अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ सदरा फ्रॉम व्यू द रिव्यू। आज मैं बहुत अहम टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने हाजिर हुई हूँ और मेरा ख्याल है हर कोई चाहता होगा इस टॉपिक पे बात करना। आज का मेरा टॉपिक है बिजली का बिल। बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आता है, इसके यूनिट्स का क्या हिसाब है, यूनिट्स कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिजली का बिल कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऑफ आवर्स, पीक आवर्स, सबके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मुझे ज़रूर राय दीजिएगा। कहीं पे कोई और कुछ ऐड करना हो तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह मुझे आप राय दीजिएगा, मैं ज़रूर ऐड करूँगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले बात करते हैं जी बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आता है। इसकी एक बहुत सिंपल सी लॉजिक है जो हमें यानी नॉर्मल पीपल को समझ नहीं आती कि पहले जब हमारे बिजली के बिल की रीडिंग कर लेने आते थे मीटर रीडर्स, तो वो मीटर की रीडिंग लेने आते थे हर महीने की 20 और 25 तारीख के दरमियान। 20 और 25 तारीख के दरमियान अगर आपके घर के यूनिट्स जो हैं वो 200 से 250 के दरमियान चले हुए हैं या 200 से 280 के दरमियान चले हुए हैं, तो वो आपको बिल चार्ज करते हैं 100 से 200 के दरमियान के यूनिट रेट्स के ऊपर। लेकिन अगर अब वो क्या करते हैं, मीटर रीडिंग लेने आते हैं हर महीने की फर्स्ट सेकंड को। उससे ये क्या होता है, जो पहले 25 तारीख को लेते थे वो टैरिफ चला जाता था वो 100 से 200 यूनिट के दरमियान का। अब ये गवर्नमेंट की चालाकी कह लें, उनकी कह लें कि उनकी चालाकी कह सकते हैं। उन्होंने अपने कस्टमर्स को, आवाम को पागल करने के लिए, आवाम का सब्र आजमाने के लिए उन्होंने अब ये हरकत शुरू की है कि वो जो बिजली की मीटर की रीडिंग जो है वो 1 और 2 तारीख के दरमियान या 1 से 5 के दरमियान मीटर रीडिंग लेते हैं। क्योंकि तो आखिरी के जो 7-8 दिन की जो मीटर रीडिंग होती है वो पूरी हो जाती है और वो 300 के टैरिफ में चली जाती है। आपको कॉमन फिर से समझाती हूँ। 25 तारीख के दरमियान जब मीटर रीडिंग लेते थे तो वो 300 यूनिट्स क्रॉस नहीं करता था। अब वो यकम के बाद लेते हैं मीटर रीडिंग, तो जो है हमारे यूनिट्स जो हैं वो जो 5 दिन के अगले मिल के वो 300 क्रॉस कर जाते। तो अब जो हमारा बिल है वो जो पहले जो आता था थोड़ा सा, अब वो 300 यूनिट्स के अंदर वो फिर 300 से 700 यूनिट्स के जो टैरिफ का रेट होता है वो चार्ज होता है हमें। तो यही वजह है कि हमारे जो हैं बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा है कि आप पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स का बहुत ख्याल रखें। इसके दरमियान आपने पीक आवर्स के दरमियान मोटर ना चलाएं, आयरन ना करें, एसी कम से कम यूज़ करें। एसी का जो है वो आप रात 11 बजे के बाद कोशिश करें कि ऑन करें। और पीक आवर्स के दौरान आप मोटर ना चलाएं। पानी भरना है तो आप सुबह चलाएं, दोपहर को चलाएं। पीक आवर्स शुरू होते हैं जी शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। 5 से 11 के दरमियान आप कोशिश करें कि बिजली के अप्लाइंसेस वगैरह जो है वो कम से कम यूज़ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि पर यूनिट टैरिफ क्या चार्ज करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे कि टैरिफ जो हैं वो मैं अब आपको पर यूनिट क्या चार्ज होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अप टू 50 यूनिट अगर आपके चले हुए हैं तो वो पर यूनिट आपको चार्ज होगा 3 रुपये 95 पैसे, जो ऑलमोस्ट 4 रुपये बनता है। और अगर आपके यूनिट्स यूज़ हो रहे होंगे 1 से 100 यूनिट्स यूज़ हुए हैं, 100 के नीचे 100 क्रॉस नहीं करना चाहिए, 100 क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको पर यूनिट चार्ज होगा। उसका टैरिफ है जी 7 रुपये 74 पैसे, 7 रुपीज़ एंड 74 पैसा। अब जैसे ही 101 से 200 यूनिट्स के दरमियान आप आते हैं तो उसका रेट बढ़ के हो जाता है 10 रुपये 6 पैसे। अब 201 से 300 यूनिट जो हैं उनका रेट है जी 12 रुपये 15 पैसे। लेकिन अब आप देखें 300 जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपके यूनिट का रेट क्या हो जाता है। 301 से 700 यूनिट्स जो हैं उनका रेट सेम हो जाता है। यानी 300 से ऊपर 400 की कोई 400 से 500 की कोई लिमिट उन्होंने नहीं रखी। 300 से डायरेक्ट 700 यूनिट के जो यूज़ करते हैं इस रेशो का उन्होंने सेम टैरिफ रखा है, जो कि है 19 रुपये 55 पैसे। यानी 20 रुपये ही हो गए ऑलमोस्ट। यानी 201 से 300 रुपये के यूनिट का, 300 यूनिट का 12 रुपये और 300 से ऊपर का फिर आपको 20 रुपये पर यूनिट चार्ज किया जाता है। और अबव 700 है तो वो जी 22 रुपये 65 पैसे। तो ये है जी वो टैरिफ जो हमारी गवर्नमेंट आजकल हमें चार्ज करती है पर यूनिट।
कोशिश करें कि पीक आवर्स और ऑफ आवर्स का ख्याल रखें। माइक्रोवेव यूज़ करें तो उसको उसी वक्त ऑफ कर दें। अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ गर्म किया या माइक्रोवेव ऑल डे ऑन रहता है, ऑन किया और उसको ऑन छोड़ देते हैं। कोशिश करें कि माइक्रोवेव जैसे यूज़ करें उसको पीछे से उसका स्विच निकाल दें या तो उसका बटन ऑफ कर दें। तो ये थोड़े थोड़े छोटे मोटे मेजर्स हैं जो हम लोग जो हैं उसको कंट्रोल करके अपने बिजली के बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और